याद रखना, दो ही काम करने हैं। पत्नी अपने पति को आदर दे। क्या देना है? आदर दे। पत्नी को पति को क्या देना है? आदर। ये तो बगले ताक रही हैं, ये तो सब हंस रहे हैं। ऐसा आदर दे रही हैं कि 1.5 हाथ का घूंघट भले ही लगा रखा हो, लेकिन 1.5 हाथ लंबे घूंघट में से आ जा मारे तेरे मुंह पे, ऐसा आदर मिल रहा है। पति बेचारा थका हारा रात के 12 बजे अगर घर की घंटी बजा दे, टन टन खोलो तो गुर्रा के देवी जी निकलती। खाओगे तो नहीं? खा के आए। अब क्या खाएंगे? है? अब क्या खाएंगे? खा के आए। और आप हंस लोगे, थोड़ा हंस लीजिए। लेकिन इसीलिए शायद हमें लगता है कि अब निरंतर रेस्टोरेंट बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए बढ़ रहे हैं। पत्नी दे नहीं प्यार से तो चलो सड़ेला खिला रहा है, लेकिन वो होटल में खिला तो प्यार से रहा है कि सर एक और लेंगे। सर तो कहता है वो। अब इनको पता है घर जाएंगे और घर जामत के वही मोड़ा दिखेगा तो वो भी खा के ही आ रहा है। नहीं, आप मत बनाना। और पुरानी मेरी मैया बैठी हैं, आप तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन अब नई नई परंपरा माताजी में देख रहा हूं। अब घरों में ये प्रारंभ हो गया है कि अब जो ये नवोड़ियां जो नई नई पढ़ लिख गई हैं, हमारी बहनें, कुछ डिग्री हाथ लग गई हैं इनके, पढ़ लिख गई हैं, बहुत उन्नत हो गई हैं, ये बहुत आगे बढ़ गई हैं। तो अब परंपरा ये चालू कर दी है घरों में कि अब ये पूछ करके रोटी बनाती हैं कि आज कितनी रोटी बना लूं। सबसे पूछती हैं ये कि आप कितना खाएंगे? तो पति तो डर के मारे 4 की जगह 2 खाऊंगा। अच्छा, आप 2 खाएंगे? अच्छा, जरा मम्मी जी से पूछ लो, पापा जी से, वो कितना खाएंगे? 2 वो खाएंगे। 2 2 4 2 6। ठीक है, तो 7 रोटी बना लेती हूँ। हद है। अरे मेरी प्यारी बहनों, क्या कर रही हो? इतना पढ़ गई हो आप, इतना आगे बढ़ गई हो, अच्छा इतना मॉडर्न हो गई हो, ऐसी डिग्री ले ली है आपने कि अब रोटियां भी घर में गिन के बनेंगी। अरे हम तो उस देश में रहते हैं, उस सनातन संस्कृति के संप्रवाहक हैं हम लोग, जहां पहली रोटी हम गाय को निकालते हैं, पहली रोटी गाय को, और फिर जो आए 2 4 10 6 50 रोटी सब घर में रहती ही थी। पहले गिन के रोटियां थोड़ी बनाई जाती थी मेरे देश में। रसोई में तो क्षमा करना, कभी रोटी खत्म ही नहीं होती जब तक शाम की रोटी न बने। एक आध रोटी तो उसमें रहती ही थी कि अगर बीच में दोपहर में कोई अतिथि आ जाएगा, या कोई साधु आ जाएगा, या कोई दरवाजे पर भूखा आ जाएगा, तो तुमने तो 7 रोटी गिनती की बना ली, तो क्या अतिथि का तुम्हारे अन्न पर अधिकार नहीं है? क्या दरवाजे पर खड़े भिक्षुक का तुम्हारे अन्न पर अधिकार नहीं है? और मैं तो ये कह के आगे बढ़ रहा हूं, अपने आप को भाग्यशाली उस दिन समझना चाहिए जिस दिन तुम्हारे घर के आंगन में से एक आवाज उठे, और वो आवाज है, मां भिक्षाम देही। यार अपने आप को, मेरी बहनों, अपने भाग्य को उस दिन जगा हुआ समझना जब तुम्हारे आंगन में खड़ा होकर के कोई भिक्षुक तुमसे कह रहा हो, मां भिक्षाम देही। उस दिन नाचना कि आज मेरे भाग जग गए, आज मेरे दरिद्र को लेने के लिए, मेरे पापों को काटने के लिए प्रभु ने ही किसी भिक्षुक को भेजा है। दीजिए, दाता बनिए। कोई भिखारी एक कटोरी आटा मांगने आता है तो 20 जली कटी भुनी मत सुनाइए उसे। 1 कटोरी आटा देती हैं मेरी माताएं, और 20 बात सुनाती हो, हट्टा कट्टा घूमता, खाया कमाया नहीं जाता। क्या कर रही हैं आप? ना 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 ना। अरे मैया, अगर कोई तुम्हारे घर के आंगन में खड़ा होकर के तुमसे मांग रहा है तो वो सिर्फ ये बता रहा है कि अगर पिछले जन्म में मैंने दिया होता तो आज मैं ऐसा नहीं होता। कोई मांग रहा है ना, तो वो सिर्फ ये बता रहा है कि मैंने नहीं दिया था, इसलिए मैं आज इस स्थिति पर हूं। आप